से सॉल्व कर रहा हूँ, इसी में मैं समझा रहा हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। अब आप ये देखिए, इसमें नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट दी हुई है हमें पहले से, और इस बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स हैं 1,00,000 रुपए के और करंट एसेट्स हैं 60,000 रुपये के। हमने ऐड किया इसको 160 हो। कैपिटल लाइबिलिटी में OSC है 0.5 90,000। जेड यहाँ देखिए पार वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में ही दी हुई है पार वैल्यू। जो सवाल में बैलेंस शीट के अंदर पार वैल्यू OSC की होगी, पूरे सवाल में पार वैल्यू वही रहेगी जितने भी शेयर इशू हो जाएं। तो आगे जितने भी शेयर इशू हो जाएं, पार वैल्यू क्या रहेगी जो बैलेंस शीट में थी, सेम। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल OSC इज 0.5 और टोटल उसकी वैल्यू कितनी है 90,000। यानी ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू क्या है 0.5 है और उसकी टोटल वैल्यू क्या है 90,000। शेयर प्रीमियम है 20,000, एक और रिजर्व है और रिटेन प्रॉफिट एक रिजर्व है 50,000। ये रिजर्व है बैलेंस शीट में पहले से, और बैलेंस शीट बैलेंस हो गई 160। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट है ना, कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स। कंपनी का कैपिटल क्या होता है, ये रिजर्व ही तो है, कैपिटल हो गया पूरा कम। अब ये ट्रांजैक्शन है, 5 ट्रांजैक्शन है। नंबर 1, कंपनी इशूड 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट 0.9। कंपनी 30,000 ऑर्डिनरी शेयर बेच रही है। कितने के बेच रही है, 0.9 के बेच रही है, 0.9 के बेच रही। पार वैल्यू नहीं बताई इसकी, ये 30,000 शेयर की पार वैल्यू नहीं बताई। ये तो बताया 0.9 में बेचे हैं, इसकी पार वैल्यू क्या है नहीं बताई। तो बताए ना बताए, बैलेंस शीट में जो ऊपर दी हुई है ना वही रहती है पार वैल्यू। ऊपर बैलेंस शीट में देखें, यहाँ ऑर्डिनरी, इस सवाल में ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू कितनी अशत, इस सवाल में पार वैल्यू कितनी ऑर्डिनरी शेयर की 0.5। तो यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं 0.9 का, पार वैल्यू 0.5 ही रहेगी। ठीक है, आगे जितनी भी एंट्री आएंगी शेयर इशू होंगे तो पार वैल्यू क्या रहेगी 0.5 ही रहेगी इस सवाल में। बैलेंस शीट में जो दी है वही रहती है, फिर आगे वो नहीं बताता एंट्रीज में, बैलेंस शीट में हम ऊपर से पिक करते हैं, पार वैल्यू वही रहती है। फिर 40,000 शेयर इशू हो रहा है 0.1 प्रीमियम में, एट अ प्रीमियम ऑफ 0.1, प्रीमियम है 0.1 का। फिर राइट इशू हो रहा है 50,000 शेयर का, पार वैल्यू 0.5 होगी, कितने में 0.7। 6,000 ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व में, और डिविडेंड दे रही है कंपनी 10,000 रुपये, डिविडेंड्स पेड 10,000। डबल एंट्री करते हैं, पहले डबल एंट्री करते हैं। अब सुन, इसमें सीक्वेंस क्या होती है, डबल एंट्री, नंबर 2 चेंजेस इन इक्विटी SOCE, और नंबर 3 बैलेंस शीट बनती है दोबारा। यही बैलेंस शीट अमेंडमेंट होकर दोबारा बनती है। अब आप सिर्फ सुन लें, अभी कॉपी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद कॉपी कर लिया। सुने, पहली बार डबल एंट्री बनाते हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन, कितने शेयर इशू हो रहे हैं, कितने के 0 पॉइंट, बैंक डेबिट होगा 30,000 शेयर हम बेच रहे हैं, कितने के बेचे शेयर 0 पॉइंट कितना है 27,000। ये पैसे आए, ये कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, क्रेडिट होगा, कितने जाएंगे, पार वैल्यू 30,000 इंटू पार वैल्यू क्या 0.5 है पार वैल्यू, जो ऊपर दी हुई बैलेंस शीट में वो पार वैल्यू है 0.5। कितना बनाइए 15,000 रुपये। और शेयर प्रीमियम भी आ गया, 30,000 शेयर, कितना प्रीमियम लिया है 0.5 का शेयर 0.9 में बेचा है, 0.4 का प्रीमियम हर शेयर पे, कितना आ गया ये हो गई पहली डबल एंट्री। इसमें कोई मसला किसी को। दूसरी, 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हम बेच रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 0.1, 0.1 का प्रीमियम है, तो शेयर कितने का बेचा, पार वैल्यू कितनी है 0.5, 0.1 का प्रीमियम लिया तो कितने का बेचा शेयर 0.6 का बेचा शेयर। 40,000 शेयर है, सेम एंट्री, बैंक डेबिट 40,000 शेयर्स, कितने के बेचे 0.5 पार, 0.1 प्रीमियम, 0.6 के बेचे 24,008। OSC 0.5, शेयर प्रीमियम,
कितना प्रीमियम है? 0.1, 4,000। दूसरी डबल एंट्री सही है। थर्ड पे आ जाए। कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, पार वैल्यू 0.5 है, कितने में बेचा? 0.7। राइट इशू नॉर्मल इशू। बैंक डेबिट, कितने? 50,000 शेयर्स, 0. पार वैल्यू क्या है? और शेयर प्रीमियम 0. ये कोई एंट्री बनी, एंट्री सारी वही बन रही है। राइट इशू है तो वो भी एंट्री वैसी ही बन रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो आपसे थ्योरी पूछे तो आप उसको राइट इशू को एक्सप्लेन करोगे, थ्योरी में फ़ायदा नुकसान भी बता दिया आपको, वैसे राइट इशू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4, कंपनी 6,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रही है। आप ऊपर देखिए बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व नहीं है, लेकिन हाँ आप ट्रांसफ़र हो रहा है जनरल रिजर्व में। कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? 6,000 ट्रांसफ़र हो रहा है जनरल रिजर्व के ट्रांसफ़र। बात सुने, वो कहे या ना कहे, ट्रांसफ़र हमेशा किधर से होता है? ट्रांसफ़र के लिए कौन सा रिजर्व इस्तेमाल होता है? और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि रिटेन प्रॉफिट से पैसे निकल रहे हैं, जनरल रिजर्व के अंदर जा रहे हैं। डबल एंट्री बनेगी, रिटेन प्रॉफिट रिजर्व बढ़ रहा है, कम हो रहा है? और रिजर्व कम होता है तो कितने से कम हो रहा है? और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये होगा क्रेडिट, कितने से? ये डबल एंट्री बनेगी। तो रिटेन प्रॉफिट से पैसे निकले 6,000, रिटेन प्रॉफिट कम हो गया, डेबिट हो गया, 6,000 निकल गए, इससे कम हो गया, माइनस हो गया, और जनरल रिजर्व में चले गए, वो बढ़ गया, क्रेडिट हो। 5वीं डबल एंट्री, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 10,000 रुपये का। डिविडेंड कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट से। डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? डिविडेंड देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? प्रॉफिट से निकाल के देते हैं ना डिविडेंड, तो जब डिविडेंड देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो इनमें से कौन सा रिजर्व कम होगा? प्रॉफिट वाला रिजर्व कौन सा है? रिटेन प्रॉफिट। तो इसकी डबल एंट्री बनेगी, रिटेन प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिविडेंड हमेशा रिटेन प्रॉफिट से निकलेंगे, ये कम हो जाएगा डेबिट। और डिविडेंड के केस में हमें शेयर होल्डर्स को पैसे पहुंचाने भी होंगे। डिविडेंड देने का मतलब क्या है? शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो पैसे भी तो जाएंगे कंपनी के पास से, तो कंपनी का बैंक क्या हो जाएगा? ये डिविडेंड की डबल एंट्री बने, हमेशा ये डबल एंट्री बनती रहेगी। रिटेन प्रॉफिट डेबिट होता है, कम होता है, डिविडेंड के पैसे निकल रहे हैं, और बैंक क्रेडिट होता है। रिटेन प्रॉफिट डेबिट, बैंक क्रेडिट, याद कर लीजिए सारी एंट्रीज यही आती हैं सारी। सही है यहाँ तक? किसी चीज़ पे किसी एंट्री में प्रॉब्लम? अब डबल एंट्रीज बन गई, स्टेप नंबर 1 डबल एंट्री बन गई। स्टेप नंबर 2, इसके बाद बनेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCE बनेगी। देख लें कैसे बन रही, सुन लें। अब सुनिए क्या है, ये है स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी हम बोलते हैं कैपिटल। इक्विटी हम किसको बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल होता है इक्विटी, और कंपनी का कैपिटल क्या है? रिजर्व्स। तो सुनिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिजर्व्स। ये स्टेटमेंट है, किस चीज की स्टेटमेंट है? चेंज इन रिजर्व की स्टेटमेंट। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? इसमें सिर्फ
रिजर्व्स आएंगे बस। स्टेटमेंट है ही किसकी? रिजर्व्स की। तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ रिजर्व्स आएंगे और इनमें जो चेंजेस होंगे हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिजर्व्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिजर्व्स। कैसे बनती है? आप सवाल में आके पहले देखते हो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कौन से रिजर्व्स हैं आप पहले वो देखते हो। देखो बैलेंस शीट में कौन से रिजर्व्स हैं इस सवाल में। OSC, शेयर प्रीमियम और रिटेन प्रॉफिट, 3 रिजर्व्स हैं। लायबिलिटीज भी हो सकती थी बैलेंस शीट में। ये कैपिटल एंड लायबिलिटी सेक्शन है। लायबिलिटी मैंने बनाई नहीं, जगह कम थी। लायबिलिटी होगी सवाल में, लायबिलिटी होगी सवाल में, लेकिन लायबिलिटी SOC में नहीं जाएगी, क्योंकि SOC में क्या जाता है? सिर्फ रिजर्व जाते हैं बस। यहां सवाल में देखिए कितने रिजर्व हैं पहले से? 3 तो हैं। इस सवाल में चौथा बन रहा है, पहले से नहीं है। 4th वन बन रहा है जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में क्या हो रहा है? चौथा बन रहा है, पहले से नहीं है। हाँ बन रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, बनेगा। जितने रिजर्व पहले से होंगे सवाल में प्लस एंट्रीज पढ़ के आपको लगता है कोई और बनेगा, वो सब आप यहां लिख देंगे। OSC है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड, और कौन सा बन रहा है? ये रिजर्व्स आ गए सारे, और कुछ नहीं है फिलहाल, यही है सर। अब पहली चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में आएगी ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन क्या होगा? इन रिजर्व्स के अमाउंट्स जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए वो ब्रॉट डाउन। क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में पहले से? OSC कितना दिया हुआ है? 90,000। दूसरा 30, 20, और रिटेन प्रॉफिट 90, 20, 50, ये पहले से हैं। ये ब्रॉट डाउन 90, 20 और 50, ये नहीं है ना, ये पहले से नहीं है। पहले से होता तो लिखते, ये पहले से तो नहीं। तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स का अमाउंट है वो ब्रॉट डाउन में आ जाएगा। अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन बैलेंस शीट वो क्या है? सारा हमारा ब्रॉट डाउन है। अब हम डबल एंट्रीज देखेंगे। रिजर्व को फोकस करना है हमें, क्योंकि हम चेंजेस इन रिजर्व बना रहे हैं, रिजर्व्स देख रहे हैं अभी हम सिर्फ। रिजर्व्स की लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? रिजर्व अगर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अगर रिजर्व क्रेडिट हो रहा है तो, और डेबिट हो रहा है तो। अब आ जाए डबल एंट्री। पहली एंट्री, पहली डबल एंट्री में बैंक। क्या बैंक रिजर्व होता है? बैंक क्या होता है? एसेट। इसको तो हम देख ही नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ रिजर्व को देख। तो बैंक को हमने छोड़ दिया। बैंक एसेट होता है, बैंक रिजर्व नहीं। OSC और शेयर प्रीमियम, हाँ ये रिजर्व हैं, और ये दोनों पहली एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहा है। बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? पहला कितने से बढ़ रहा है? दूसरा। तो हम यहाँ लिखते हैं पहली एंट्री आई है, इशू ऑफ शेयर्स हुए हैं, जिसमें OSC 15,000 से क्रेडिट हुआ है, बढ़ा है, और शेयर प्रीमियम, और बाकियों पे कोई फर्क नहीं। ये एंट्री ऐड करते हैं, क्रेडिट हो रहे थे, ऐड करते। नंबर 2, फिर से बैंक आया। बैंक हम नहीं देखेंगे क्योंकि बैंक एसेट है, रिजर्व नहीं है। OSC और शेयर प्रीमियम ये दोनों क्या हो रहे हैं? फिर से क्रेडिट हो रहे हैं। रिजर्व क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रहा है। एक कितने से क्रेडिट हो रहा है? 25। एक कितने से हो रहा है? 10। फिर से नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स है। कितना था? एक 4 था, सॉरी 4। बाकियों पे कोई फर्क? 20 और 4 क्रेडिट हो गया। तीसरे पे आ जाए, बैंक नहीं देखेंगे, रिजर्व नहीं है। OSC और शेयर प्रीमियम ये 2 रिजर्व हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, 25 और 10। राइट इशू था ना ये? OSC 25,000 और शेयर प्रीमियम, इन पे फर्क। इसके बाद किसकी एंट्री है? ट्रांसफर टू रिजर्व की।
दोनों रिजर्व्स हैं। रिटेन प्रॉफिट वाला रिजर्व डेबिट हो रहा है और जनरल रिजर्व वाला रिजर्व, एक रिजर्व डेबिट हो रहा है। रिजर्व जो डेबिट होता है, रिजर्व डेबिट होने का मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है? इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है। रिटेन प्रॉफिट कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है, माइनस, ब्रैकेट में आ गया माइनस, और जनरल रिजर्व बढ़ रहा है प्लस। तो ट्रांसफर में रिटेन प्रॉफिट से माइनस कर दिया, जनरल रिजर्व में ऐड कर दिया। यहाँ से निकले पैसे इधर चलेगा। डिविडेंड, डिविडेंड में देखें रिटेन प्रॉफिट रिजर्व है और बैंक, बैंक तो एसेट है, बैंक को हम नहीं देखेंगे, रिटेन प्रॉफिट को देखेंगे। रिजर्व क्या हो रहा है? डेबिट कम हो रहा है 10,000 से। हो गए सारे। अब सीडीज निकालने हैं आप इसमें सबके, सीडीज निकालो। ओएससी के सब ऐड कर दें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं, आ गए? बस ठीक है, ठीक है, बस 2 मिनट। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया टोटल बताएं ओएससी का? 1.5 लाख। 90 + 15 + 20 + 20 + 90 + 15 + 20 + 25 ऐड करके 1.5 लाख। 46, ये माइनस हुआ 34, 6,000। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनी। डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट से माइनस हुआ, बस ट्रांसफर और ये शेयर इशू हुए तो कहाँ? जहाँ रिजर्व क्रेडिट है प्लस है और जहाँ रिजर्व डेबिट है वहाँ माइनस। अब बनेगी बैलेंस शीट। इसके बाद कौन सी बैलेंस शीट? जो पहले से है दोबारा से बनेगी। सुने गाइस, जल्दी सुने। इसके बाद एक सवाल सिमिलर आपको भी सॉल्व करना है। पहले आए बैलेंस शीट पे। पहली चीज़ क्या है बैलेंस शीट में? एनसीए। कितना एनसीए? क्या कोई डबल एंट्री ऐसी थी जिसमें एनसीए में प्लस हुआ है या माइनस हुआ है? कुछ नॉन करंट एसेट चेंज हुए? हाँ, एनसीए सेम आ गया 1 लाख। लड़को, एनसीए सेम आ गया 1 लाख, सही है। दूसरा क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या है भाई? करंट एसेट कितने दिए हमें पहले से? 60 के। करंट एसेट में क्या होता है? इन्वेंट्री। हुसैन क्या होता है? क्या चीज़? सुनना, मेरी बात सुनना है यार, बातें कर रहे हो उससे। करंट एसेट में क्या होता है? इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, प्रीपेड। ना इन्वेंट्री की कोई एंट्री है, ना रिसीवेबल की कोई एंट्री है, बैंक की एंट्रीज हैं। बैंक बदलेगा तो करंट एसेट भी चेंज। बैंक को फोकस करते हैं आप। एसेट, जहां जहां बैंक चेंज हुआ है वहां वहां करंट एसेट चेंज होगा। बैंक बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गए, और बैंक अगर कम हो गया तो करंट एसेट्स। डबल एंट्री नंबर 1, बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक एसेट है, डेबिट होने का मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है? कितने से? करंट एसेट बढ़ेंगे कम होंगे? दूसरी एंट्री, बैंक फिर डेबिट हो रहा है 24 से, बढ़ रहा है कम हो रहा है? करंट एसेट बढ़ेंगे। फिर बैंक डेबिट हो रहा है 35 से, एसेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? ऐड करेंगे बैंक को, कितना ऐड करेंगे? 35, करंट एसेट में ऐड कर देंगे 35। फिर ट्रांसफर वाली एंट्री देखें, इसमें तो कहीं बैंक है ही नहीं, इसका इम्पैक्ट बैंक पे, करंट एसेट पे नहीं जाएगा। आखिरी एंट्री में बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक एसेट है, क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है? माइनस, करंट एसेट भी कम हो जाएंगे। कितना ऐड कर लें? 230। कैपिटल, कंपनी का कैपिटल क्या होता है? रिजर्व्स। अब हम क्या करेंगे? जो हमने एसओसीई बनाई थी, एसओसीई के जो कैरेट डाउन सीडीज निकाले थे, हम वो सब यहाँ लिख देंगे।
यहाँ पे कैपिटल में बैलेंस शीट में जो अब बन रही है उसमें क्या होगा, SOCE के CDs आ जाएंगे। क्या था OSC, कितना CD है, फिर क्या है, शेयर प्रीमियम कितना है, रिटेन प्रॉफिट 34, जनरल रिजर्व, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी है, कोई लायबिलिटी रिलेटेड एंट्री है, नहीं, ऐड कर लें सबको। ये बैलेंस हो जाएगा। ये पहले बनी डबल एंट्री, फिर रिजर्व्स को देखा, SOCE बनाया, जहाँ रिजर्व क्रेडिट हो रहा था वहाँ SOCE में प्लस करा, डेबिट हो रहा था वहाँ माइनस करा, बैंक वैंक नहीं देखा, SOCE में सिर्फ रिजर्व्स देखे हमने। फिर SOCE के बाद हमने बैलेंस शीट बनाई दोबारा से, NCA उतना ही आ गया, करंट एसेट में बैंक की एडजस्टमेंट करी, जहाँ जहाँ बैंक डेबिट था करंट एसेट ऐड हुआ, बैंक क्रेडिट था करंट एसेट माइनस हुआ, और कैपिटल में SOCE के CDs आ गए। तो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक कवर कर लिया है कंपनी अकाउंट्स के अंदर। एक बोनस इशू रह गया, इसमें कोई मसला, ट्रांसफ़र टू रिजर्व की डबल एंट्री, डिविडेंड की डबल एंट्री, शेयर इशू हो रहे हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, राइट इशू, उनकी डबल एंट्रीज।